किन किन कारणों से कहा है, तो पंचास्तिकाय में कुंद कुंद महाराज ने सन्नाओतिलेशा 4 संज्ञाएं हैं जिन संज्ञाओं के माध्यम से जीव चारों गतियों में पीड़ित होता है। संज्ञातीत अवस्था एक मनुष्य गति के जीवों के हुआ करते हैं। दूसरी गतियों में संज्ञाओं से मुक्ति नहीं मिलती। मनुष्य गति में भी चारों संज्ञाओं से मुक्ति 10वें गुण स्थान को पार करने के बाद मिलती है। यानी 6वें गुण स्थान तक तो चारों संज्ञाएं होती हैं, अथवा यूं कहें कि 5वें गुण स्थान तक चारों संज्ञाएं प्रवृत्ति रूप में होते हैं। छठवें गुण स्थान से आहार संज्ञा तो प्रवृत्ति रूप में 6ठे गुण स्थान में होती है, लेकिन इसके आगे सभी संज्ञाएं प्रवृत्त नहीं होती हैं, लेकिन सत्ता उनकी रहती है। ऐसा जीवकांड में आचार्य महाराज ने कहा है। तो देखना ये है कि इन संज्ञाओं के प्रति आप त्यागी तो नहीं बन सकते, लेकिन मंदता को प्राप्त किया जा सकता। जैसे रात्रि में लोग जब विश्राम करने लगते हैं तो बड़ी बड़ी लाइटों को बंद कर देते हैं और एक जीरो बल्ब जला करके रात्रि व्यतीत करते हैं। ये तो हर व्यक्ति समझता है ना कि शयन के काल में मरकरी की जरूरत नहीं है। विश्राम के काल में तो अंधकार ही चाहिए।
लेकिन निद्रा भंग होते ही कहीं हमारा पैर किसी जीव पर ना पड़ जाए उठते ही, इसलिए एक छोटे पावर का 0 पावर का बल्ब जलाकर रखते हैं। आज लाइट है तो बल्ब जलाते हैं। पहले के लोग अपने दीपक के पास एक हैंडल रखते थे। विश्राम के काल में उस दीपक को इतना छोटा कर देते थे, इतना छोटा कर देते थे, टिमटिमाता चीप जिसको कहते हैं। तो आप अंधेरे में नहीं रह पा रहे, तो 0 पावर का बल्ब जला लो, या वो छोटी मात्रा में दीपक का प्रयोग कर लो। इसी तरह आप संज्ञाओं का त्याग नहीं कर पा रहे, तो जो बलवती संज्ञाएं मरकरी की तरह जल रही हैं, उनको 0 पावर के बल्ब की तरह आप मंद तो कर सकते हो, ये तो पुरुषार्थ चल सकता है। भूख लगती है, अब आप भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे, तो जितने से शरीर चल जाए, औषधि की तरह उस भोजन को सेवन कर लो। ये आहार संज्ञा को यदि आप 0 पावर की कर देते हैं, तो अनंत अनंत कष्टों से बच सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि जीवन का निर्वाह जितने से हो जाए उतना करें। अन्यथा तो लोग सुबह से शाम तक के आहार की ही चर्चा करते हैं, और रात में सोने के पहले भी कल के आहार की तैयारी हो जाती है। कल क्या बनाना, यानी शयन के काल तक आपको आहार संज्ञा से छुट्टी नहीं मिल रही। कोशिश करें आहार करने के बाद आहार की चर्चा ही खत्म कर दें, क्योंकि 4 प्रकार की विकथाओं में एक आहार को भी विकथा में रखा, जिसको भोजन कथा कहते हैं। यदि आप उस आहार संज्ञा को मंद करते हो, तो समता से जो मिले वो खा लो, कोई मांग नहीं करो। खाने के बाद त्याग कर दो, बाद के विषय में मत सोचो। जीवन रहेगा तो परमात्मा से फिर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, इस क्षुधा रोग को समाप्त करने के लिए मैं औषधि का सेवन कर रहा हूं परमात्मा, तो उस आहार संज्ञा को आप मंद कर सकते हैं। कई भव्य आत्माएं तो दिन भर चूल्हे चक्की से फुर्सत नहीं पा पाते।
सुबह से उठते ही भोजन चालू। कई लोगों ने तो यहां तक लिखा है कि सुबह उठने की बात क्या करें, जन्म लेते ही धरती पर तूने रुदन मचाया, आंखें खुल भी न पाई, भूख भूख चिल्लाया, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते मैं निकल गई सारी जिंदगी। जन्म लेने के बाद भले ही आंख ना खुल पाए, लेकिन मां दुग्ध पान तो कराने ही लगती है। ये क्या है? ये आहार संज्ञा का प्रभाव है। ये तो बाल अवस्था थी, उस समय तुम चिल्लाते रहे खाने के लिए, कोई बात नहीं। क्यों? बालपने में ज्ञान न लो। उस बाल अवस्था में ज्ञान नहीं था, इसलिए तुम रोते रहे, मांगते रहे, खाते रहे, दिन भर उसी के लिए लगे रहे। लेकिन जब ज्ञान आ गया तो ज्ञान के आने पर अब ज्ञान का सदुपयोग अपने लिए क्यों नहीं होता है? ज्ञान हमारा और काम दूसरों का कर रहा है। हम अपने ज्ञान को सिर्फ दूसरों के उपदेश के लिए समझते हैं, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग अपने लिए भी तो करो। यदि आप अपने ज्ञान का उपयोग सिर्फ पर के लिए करते हो तो लिखा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलेश साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यहां लिखा कि अज्ञानी जीवों के पास ज्ञान, धन और शक्ति, ये तीन चीजें यदि उनके पास हो जाए तो वे विनाश करते हैं। अज्ञानी का ज्ञान विवाद के लिए होता है, वो कल्याण नहीं करता। बार बार अहंकार करता है, मेरे सामने कौन टिक सकता है? अरे दूसरों को चैलेंज दे रहे, कौन टिक सकता है? जो कर्म अनादिकाल से तुम्हारे आत्मा के साथ टिके हैं उनको तो भगा नहीं पा रहे, और दूसरे सामने वाले के लिए कहते हैं कौन टिक सकता है। इसलिए अज्ञानी के पास यदि ज्ञान हो जाए तो कहते हो ज्ञान को लेकर के भी खल रहता, मूर्ख रहता है। विद्या विवादा है, और उस मूर्ख के पास यदि धन हो गए तो उस मूर्ख का धन किसी की परोपकार के काम में नहीं आता, अहंकार करता है। धनम मदाय, धन है तो मद करेगा, दान नहीं करेगा। धन है सदुपयोग नहीं करेगा, प्रदर्शन में जिंदगी व्यतीत करेगा। धनम मदाय और शक्ति परेशान परिपीड़नाय, यदि उसके पास शक्ति है
तो दूसरे दुर्बल लोगों के लिए हमेशा पीड़ा पहुंचाता रहता है, उनको कष्ट में डालता रहता है। ये तीन चीजें याद रखना। अज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान विवाद के लिए। आप यदि ज्ञानी है और विवाद कर रहे हैं तो समझ लेना कि आपका ज्ञान काम नहीं कर रहा है। ये तो विवाद करना समझदारों का काम नहीं है। समझदार हमेशा विवाद के स्थान पर धन्यवाद देता है और अज्ञानी विवाद को खोजता रहता है। आए तो कोई हमारे सामने, जैसे वे अग्निभूत और वायुभूत के जीव पांडित्य तो रखते थे, लेकिन मुनि महाराजों को भी पराजित करने की सोचते थे। ये लोग तब तक अहंकार रखते हैं जब तक वीतरागी संतों के निकट नहीं पहुंचता। ऊंट अपने आप को तब तक बड़ा मानता है जब तक पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता है, और जब पहाड़ों के नीचे पहुंचता है तब लगता आहा, मेरी क्या औकात है। इन पहाड़ों के एक तिल तुस के बराबर भी मेरी अवगाहना नहीं है। इसलिए ज्ञान है तो ज्ञान का सदुपयोग अपने लिए करो। विद्या विवादाय खलस्स। खल लोगों का काम होता है जो विद्या विवाद के लिए होती है। धनमदय, धन मद के लिए होता है। जो धन को पाकर मद करते हैं उनको यहां नीतिकार खल कहते, दुर्जन कहते हैं। शक्ति, यदि शक्ति है तो जीवों की रक्षा करो, जीवों को अभय दान दो। आपके माध्यम से किसी को पीड़ा ना हो जाए। लेकिन विपरीतमेतम साधु, साधु के ये सब इससे विपरीत होती है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या है तो ज्ञान के लिए अपने अंदर की खोज करो। चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर। जिनके पास ज्ञान होता है वो बाहर नहीं अंदर की ओर देखते हैं। अजय श्री भी कहा करते थे, आंख खुली तो परगुण देखूं, बंद होए तो निज गुण। यदि मेरी आंख खुले तो मैं हमेशा गुण ग्रहण ही करूं, और आंख बंद होवे तो सिद्धों के समान मेरी आत्मा में अनंत गुणों का भंडार है, उसकी ओर दृष्टिपात करो। आपकी आंख खुली है तो आप क्या देख रहे हो? विचार किया कभी? आपकी दृष्टि में गुण नजर आते हैं कि दोष नजर आता है? यदि बढ़िया कोई आम का वृक्ष आम के फलों से लदा हुआ दिख जाए और आप उस पेड़ के नीचे जाओ तो आपको
फल दिखाई देते हैं कि पत्ते दिखाई देते हैं कि टहनी दिखाई देते हैं कि पेड़ के नीचे पड़े पत्ते कचड़ा दिखाई देता है? क्या देखता है? यदि सिर्फ आपको फल दिखाई देता है और उस पेड़ को धन्यवाद देते हैं, धन्य है, इतना वजन लाद करके आप परोपकार कर रहे हैं। उस आम पर लगे हुए फल पेड़ कभी नहीं खाता, लेकिन वो 4-4 महीने तक लादे रखता अपनी छाती पर, वो तुम्हारे लिए उपकार करता। फूल से फल बनेगा, फल से फिर आगे उसके लिए संवर्धन करेगा, विकास करेगा, हवा पानी से बचा के रखेगा और बाद में पकी पकी साहें तुम्हें खिलाएगा। क्या उस वृक्ष की तरह परोपकार करना आपके जीवन में भी आता है? वो एक भी फल स्वयं नहीं खाता और हजारों फल अपनी छाती पे टांग के रखता है। और ये व्यक्ति की दशा देखो, उस पेड़ से फल प्रेम से नहीं लेता, पथरा मार करके लेता है। ऐसे ही करता ना? क्या करते हैं आप? डंडा मारेगा, पथरा मारेगा, डालियों को काटेगा, लेकिन फिर भी वो नाराज नहीं होता। चलो भाई, पथरा मारो, फिर भी हम तुम्हें आम देंगे। तुम डंडे मारो, फिर भी आम देंगे। तुम चटनी बनाओ तो भी आम देंगे। इसलिए कहा है कि जैसे वो परोपकार कर रहा है, ऐसे आप भी अपने ज्ञान का और धन का परोपकार करो। साधु के पास ज्ञान होता है तो दूसरों के अज्ञान को हरण करता है। विद्या ज्ञानाय धनम दानाय, धन का दान देता है। शक्ति रक्षणाय, शक्ति है तो जीवों की रक्षा करता है। ये 3 चीजें आप अपने अंदर मिलान करना। कौन कौन सी 3 चीजें? विद्या, धन और शक्ति। याद हो गया ना? विद्या, धन, शक्ति। सज्जन कहाँ प्रयोग करता है विद्या का? ज्ञानाय, अपने अंदर में उसका प्रयोग करता। क्या प्रयोग करेगा? ज्ञान है तो वो कहेगा हाँ हाँ मैं दुठी अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। ये आपके ज्ञान का अपने लिए प्रयोग करना है। आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि मैंने जो क्रिया की है उसमें जीवों की विराधना हुई है। अब विराधना हुई है तो क्या करूं? हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी। अपने ज्ञान का प्रयोग कर। जो कीचड़ छपाया है उस कीचड़ को धो। किससे? निंदा कर, आलोचना करके। यदि आप सज्जन हैं और अपने ज्ञान का प्रयोग निंदा, आलोचना, गर्हा अपनी करने में लगाते हैं तो आप सज्जन हैं। और यदि आपके पास ज्ञान है
वो दूसरों के दोषों को देखने में तत्पर रहते हैं, तो आचार्य कहते हैं आप ज्ञानी नहीं है। आपको दोष दिखाई देते हैं कि गुण दिखाई देते हैं? याद रखना, आंख खुली तो पर गुण देखो। कई लोग तो कहने लगते हैं उनमें एक भी गुण नहीं है, का ग्रहण करें? एक भी गुण नहीं है। अरे भैया, तुम कैसा भी मकान बनाओगे, कम से कम एक दरवाजा तो रखोगे कि नहीं रखोगे? यदि बिना दरवाजे का मकान होवे तो वो मकान है कि बंडा? क्या है बताओ? ऐसा कोई मकान देखा कि जहां कोई भी ना दरवाजा? ऐसी कोई वस्तु है कि जिसमें गुण ना होवे? संभव है? बस ये है कि उन गुणों को पकड़ने की कला नहीं है। पुस्तक तो तुम्हारे सामने रखी है, आंखें भी हैं, लेकिन पुस्तक होवे, आंखें होवे, फिर भी क्या ढूंढता आप लोग? क्या ढूंढते बताओ? चश्मा ढूंढक के छेपक? अरे पहले तो चश्मा ढूंढते हैं। हाँ, चश्मा नहीं मिलेगा तो पुस्तक खुली भी रखी रहे तो क्या पढ़ोगे बताओ? इसी तरह यहां पर भी ढूंढना है तो व्यक्ति के अंदर गुण ढूंढो। हर आत्मा में गुण है, पागल के पास भी है। मंदोभी स्वप्रयोजनार्थम प्रवर्तते। कोई मंद व्यक्ति है, बुद्धिहीन है, पागल है, उस पागल को आप कह रहे हो कि ये तो घूरे पे बैठा कचरा इकट्ठा कर रहा है। नहीं, वो पागल भी प्रयोजनभूत वस्तु ढूंढ रहा है भाई साहब। उस घूरे पे बैठा, उसके लिए जो प्रयोजन है वो ढूंढ रहा है, उसका ज्ञान काम कर रहा है। आप भी क्या प्रयोजनभूत वस्तु ढूंढ रहे हैं? अथवा जिससे कोई प्रयोजन नहीं, उसमें अपनी बुद्धि लगा रहे? क्या कर रहे बताओ? बस हमारा काम तो ऐसा चलता है कि फल मिले या ना मिले, हम काम तो करते रहते हैं। इसलिए ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन तीन बातों को याद रखना: ज्ञान, धन और शक्ति। एक गाथा लगाना: जीवो परिणमति जदा सुहीण अश्वीण। इस कारिका में शुभ और अशुभ उपयोग के परिणमन करने की दोनों बातें लिखी हैं। ऊपर के पद में क्या लिखा है? विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस। खल के पास हमेशा अशुभोपयोग ही होता है। क्यों? विद्या विवादाय, ज्ञान है तो विवाद करेगा, अहंकार करेगा। एक छोटे से बच्चे को भी पढ़ाएगा तो धमका, अरे मूर्ख, कुछ नहीं जानता। ये तुम्हारा ज्ञान मद पैदा कर रहा है। बच्चा तो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन तुम मूर्ख हो जाओगे, खल हो जाओगे। क्यों? वो कुछ जानता नहीं, तभी तो तुम्हारे पास पढ़ने आया है।
यदि वो जानता होगा तो तुम्हारे पहरे पर क्यों दस्तक देता? लेकिन फिर भी तुम उसके लिए कह रहे, अरे मूर्ख कुछ नहीं जानता। समझ लेना कि ये ज्ञान है लेकिन विवाद के लिए है, दूसरों को धमकाने के लिए है। कई बार होता है, अपने बाल बच्चों को रोटी बनाना भी सिखाएंगे तो 4 गालियां देंगे पहले, फिर उसके बाद ऐसी बना ऐसी बना। उसी बात को आप प्रेम से नहीं कह सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, आप पढ़ते लिखते रहे, आपने दुनिया की विद्या सीखी है, लेकिन घर के भीतर खिचड़ी कैसे पकाई जाती वो नहीं सीखी है। चलो बेटा, इतना पानी लो, इतने चावल लो, चूल्हे पे इतनी देर तक रखो और उनको पकने पर एक हड़िया से सीत निकाल करके खोज लो खिचड़ी पकी कि नहीं पकी। क्या आपने अपने परिवार के बेटे बेटियों को ऐसे प्रेम से शिक्षा दी है कि पहली रोटी चलने के बाद 4 गालियां सुनाई हैं? क्या करिए बताओ आपने? ये विद्या है, लेकिन तुम अपने विद्या का दुरुपयोग कर रहे हो। यदि उस विद्या को आप प्रेम से, विनय से, विधि से देते हो तो आप शुभोपयोगी, और यदि गाली गलौज 4 बातें झुरला कट के करके देते हैं तो आपका उपयोग अशुभ हो गया, अशुभोपयोगी हो गए। धन है, लेकिन धन तो परद्रव्य है, उस परद्रव्य का क्या ठिकाना है? आप रोज पढ़ते हो वैराग्य भावना में, बेशासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतियारा। पढ़ा कभी का नहीं पढ़ा? वैसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा? रोज पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे, तो इसका अर्थ जानते क्या नहीं जानते? कौन की लक्ष्मी के लाने कह रहे? तुम्हारी लक्ष्मी के और कोई की लक्ष्मी? आपके पास लक्ष्मी हो तो वो कैसी है? चंचल है। उपमा काहे की दे रहे? देखो, हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में लिखा है, हम नाम भी नहीं लेना चाह रहे। जैसी उपमा शास्त्रकारों ने दी है ऐसी चंचल है। वो कैसी चंचल होती है? नगर नारी को प्यार यथा, वो नगर की नारी का प्यार किसी एक नर पर नहीं होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। किस पर होता है? पैसे पर होता है। जब तक पैसे तुम्हारे पास हैं तब तक प्यार है। पैसे खत्म होते ही चारू दत्त को कपड़े में बांध करके और विष्ठा के गड्ढे में पटक देती है। इतिहास पता है कि नहीं है? उसी के लिए कह रहे वेश्यासम, चंचल नहीं, क्या लिखा? अति चंचल। यह का क्या पतियारा, आज तुम्हारे पास है कल दूसरे के पास चली जाए, ठिकाना नहीं। कौन माई का लाल है जो हमारे घर से आके ले जाए? हमारे घर में अलीगढ़ के तारा लगे हैं। बेटा, अलीगढ़ के तालों की चाबी भी अपने हाथ से दे दे तो ईडी आ जाए। ले भैया, सामने भी खड़े रहे हैं, तुम भी खड़े रहे हो, तुम ईमानदारी से सब कुछ बता दे। वो भी 6-7 घंटा पूछे, बताओ कहाँ से लाए, कैसे लाए, क्या किया, कैसे कमाया, कितना क्या किया, ये प्रश्न करते होंगे। अनुभवी लोगों को पता होगा। ताले लगे हैं कि खुले हैं? क्या है? सो रहे हो कि जग रहे हो? वो जब आते हैं छापा डालते तो सोते समय आते कि जागते समय?
यदि तुम सो रहे हो तो भी जगा लें बेटा वे तुम। इसलिए धन का प्रयोग करो। तो कैसे करो? क्या करने धन के लिए? दान आया। यदि दान दे रहे हो तो आप सोहोपयोगी हो, और यदि उसका आप गुड़िया गुड़िया के रखते जा रहे हो गुप्त भंडार में, गुप्त भंडार घर में भी है, एक मंदिर में वो भी तो है ना, घर में भी तिजोरी है, यहां भी तिजोरी है। बस इतना है कि घर की तिजोरी में एक मालिक है और मंदिर की तिजोरी में पूरी समाज आके डालती है। मालिक कौन है? भगवान। वो कुछ और है। इसलिए शुभोपयोग और अशुभोपयोग के रूप समझना, और चार संज्ञाओं में आहार आदि संज्ञाओं को इतना कम करने की कोशिश करो कि जैसे सोते समय मरकरी को बुझा के जीरो पावर पे ले आना, इसी तरह पेट भर गया। अब पेट भरने के बाद प्रत्याख्यान करो, चर्चा नहीं। वस्तु दिखे तो भी देखना नहीं, नहीं तो यहाँ से आप घर से पेट भर के जाते हो, डकार करके जाते हो, और किसी चौराहे पर चाट लगी गरम गरम दिख जाए तो चाट भी फिर लग जाते हो। त्याग करो। ये हर संज्ञा वहाँ भी बंध का कारण है। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी में जावाणी के ज्ञान से।